हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट वन चैप्टर 5 में हम कोई भी फंक्शन हमें दिया है, अगर लोगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, उसका डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन डिफरेंट फील्ड लाइक साइंस, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। वो सारे फील्ड में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का किस तरह से यूज होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किस तरह से है। तो फर्स्ट वन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा चेंज। आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि सपोज ds बाई dt आपको दिया है, ds बाई dt ये सिंपल फॉर्म में दिया है कि s का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। पर ये आपको क्या डिनोट कर रहा है कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो s आपको सपोज स्पीड दी है वो चेंज हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रही है, मीन्स के ds बाई dt। सेम भी आप फिजिक्स में ये भी पढ़ चुके हो dx बाई dt, dy बाई dt या तो dy बाई dx। तो यहाँ पे भी सेम वे कि एक से वो वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे y है वो वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो हम फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि रेट ऑफ चेंज कि रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है। फिर दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और इसके बाद हम लास्ट एक्सरसाइज में कि उसके थियरी बेस आपको सम दिए होंगे, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर में हम इतना पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ चेंज। तो फर्स्ट वन रेट ऑफ चेंज क्या है, आपका रेट ऑफ चेंज क्या है। तो रेट ऑफ चेंज क्या है कि एक आपको वेरिएबल दिया उसके रिस्पेक्ट में दूसरा चेंज होता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज के आपको सम करने के लिए फर्स्ट वन कि आप 10th स्टैंडर्ड में जो सारी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो सारी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ये सम सोल्व कर पाओगे। तो आज हम देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि रेट ऑफ चेंज में आपको किस तरह से सम आ सकते हैं। तो फर्स्ट वन आपकी बुक में दिया है कि रेट ऑफ चेंज का एग्जांपल 1 से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल 1 आपको दिया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। कि आपको एक सर्कल दिया है, सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तब आपको उसका एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मींस के विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस एरिया कितना चेंज होता होगा, मींस के आपको क्या फाइंड करने को बोला है, डी बाई डी आर क्या होगा। तो हमें ये पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या होगा, डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी आर कट हो जाएगा। अब आपको देखो रेडियस कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, मीन्स के डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू 5। तो क्या मिलेगा 10 पाई, डी ए बाई डी आर आपको क्या मिलेगा 10 पाई। अब एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, मीन्स के एरिया चेंज कितना होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीन्स के 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है वो एरिया चेंज होता होगा। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड में आपको दिया है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। मीन्स के क्यूब का वॉल्यूम आपको यूनिट दिया है, वहां से पता चल जाएगा कि क्यूब का वॉल्यूम डीवी बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना इंक्रीज हो रहा है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, मीन्स के सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपको डीवी बाई dt दिया है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होता होगा, मीन्स के डी ए बाई डी टी आपको फाइंड करना है। वेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर, और साइड का डायमेंशन आपको दिया है 10 सेंटीमीटर है, साइड का डायमेंशन आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट वन क्यूब बोला है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा आपका, तो हमें पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब,
डिफ्रेंसिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, dv बाई dt इज इक्वल टू 3x²। यहाँ पे क्या आएगा dx बाई dt। अब यहाँ से हमें dx बाई dt मिल जाएगा क्योंकि dv बाई dt आपको क्या दिया हुआ है 9 इज इक्वल टू 3x² dx बाई dt। देयरफॉर dx बाई dt आपको क्या मिलेगा 3/x², 3/x² सेंटीमीटर पर सेकंड, 3/x² सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको ये dx बाई dt मिलेगा। अब आपको क्या फाइंड करना है एरिया। तो क्यूब है उसका एरिया क्या होता है 6 साइड हम ले लेते हैं तो 6x²। फिर से विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करते हैं da बाई dt 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x dx बाई dt मीन्स 6 इंटू 2 इंटू x और dx बाई dt की वैल्यू पुट कर देते हैं 3/x²। तो ये x घर पे चला जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 3 जा 36/x। 36/x की वैल्यू कितनी बोली है कि जब भी 10 है तब आपको da बाई dt फाइंड करना है। मीन्स के क्या होगा 3.6 एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और t का सेकंड। तो da बाई dt क्या आपको मिलेगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जो भी आपको दी है उस हिसाब से आपको उसको रेट में चेंज करना है। आगे एग्जांपल देखते हैं, थर्ड वन एग्जांपल में आपको दिया है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन द सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको बोला है कि एक स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन द सर्कल स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। कि आपको स्पीड दे दी है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की। At the instant when the radius of the circular waves is 10 centimeter, how fast the enclosed the area increasing? थर्ड वन एग्जांपल देखते हैं कि आपको क्या दिया है कि यह रेडियस कितनी है, रेडियस है उसकी 10 सेंटीमीटर है और आपको एरिया कितना इंक्रीज होता होगा वो फाइंड करना है। और ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू द क्वाइट एंड वेव्स मूव्स इन द सर्कुलर स्पीड मींस के dr बाय dt रेडियस इंक्रीज हो रही है, उसकी स्पीड दी है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। और आपको फाइंड करना है da बाई dt क्या होगा, एरिया इतना कितना इंक्रीज होता होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपको फाइंड करना है। तो सर्कल दिया है, सर्कल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। da बाई dt क्या मिलेगा पाई का पाई आर स्क्वायर 2r इंटू dr बाई dt। अब आपको बोल ही दिया है कि रेडियस कितनी लेनी है 10 मीन्स के 2 इंटू 10 और dr बाई dt आपको दिया है 4, तो क्या होगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मींस के एरिया कितना इंक्रीज होता होगा 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। उस हिसाब से आपको फाइंड करना है। एग्जांपल 4 देखते हैं। एग्जांपल 4 में आपको दिया है द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब रेक्टेंगल है तो हमें पता है कि उसकी एक तो लेंथ होगी और एक विड्थ होगी। तो लेंथ हम x सेंटीमीटर बोल देते हैं एंड उसकी विड्थ को y सेंटीमीटर बोल देते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल दिया है तो x और y होगा ही। अब आपको डेटा में क्या दिया है द लेंथ ऑफ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है मींस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx बाई dt आपको क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो ध्यान से कि ये डिक्रीज हो रही है मींस हम माइनस करेंगे। कहीं पे भी अगर माइनस साइन आती है डिफरेंशिएशन में तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वो विथ रिस्पेक्ट जो भी क्वांटिटी आपको दी है उसके साथ वो डिक्रीज हो रही है, तभी माइनस साइन आएगी। और पॉजिटिव साइन आएगी तो क्या होगा कि वो इंक्रीज हो रही है। मींस के यहाँ पे बोला है कि लेंथ है वो आपकी 3 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज हो रही है, तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन कर दी है। और दूसरा ये बोला है कि y इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट मींस के dy बाई dt कितना दिया है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, आपको इतना दिया हुआ है। when x is equal to 10 सेंटीमीटर एंड y is equal to 6 सेंटीमीटर, जब x 10 सेंटीमीटर है और y 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द
रेक्टेंगल। आपको क्या फाइंड करना है कि पेरीमीटर और रेक्टेंगल का एरिया। तो फर्स्ट वन चेंज इन पेरीमीटर हम फाइंड कर लेते हैं, चेंज इन पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर हम जानते हैं, P से डिनोट कर देते हैं। क्या होगा, ऑल साइड का सम मींस के 2x प्लस वाई। विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करते हैं, dp अपॉन dt मींस 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt होगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, 2 कांस्टेंट है तो 0। 2 माइनस 3 dx बाई dt और प्लस 2 मीन्स -1 माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। पेरीमीटर कितनी चेंज होती होगी, -2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से पेरीमीटर चेंज होती होगी। और दूसरा आपको दिया है चेंज इन एरिया, दूसरा ये फाइंड करने को बोला है चेंज इन एरिया। और वो भी कब फाइंड करना है कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 6 है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई। तो डी बाई डी टी आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट रूल यूज कर दो, x जैसे थे dy बाई डी टी प्लस y जैसे थे dx बाई डी टी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है, आपको बोला है 10 लेनी है, dy बाई डी टी कितना है 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 6 और ये कितना है -3। तो क्या होगा 20 माइनस 18 मीन्स 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड डी बाई डी टी। यूनिट लिखना कंपलसरी है, यहाँ पे आप यूनिट लिखना ही मेजोरिटी भूल जाते हो, पर ध्यान रहे कि यूनिट लिखना हमारे लिए कंपलसरी है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि पेरीमीटर है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2 सेंटीमीटर पर सेकंड डिक्रीज हो रही है, एंड एरिया है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 में आपको दिया है द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज associated with the production of X unit as the item is given by CX is equal to 0.005 x square minus 0.02 x square plus 30x plus 5000. Find the margin cost when x is equal to 3 and produce. सिंपल एग्जांपल है कि x की वैल्यू 3 है, तब आपको मार्जिन कॉस्ट फाइंड करनी है और आपको कॉस्ट दी है CX करके 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। इस तरह का आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है कि x की वैल्यू 3 होगी तब CX कितना होगा। तो सिंपल है, डिफरेंशिएशन ले लेते कि dCx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 इंटू 0.005 x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.02 x प्लस 30। ये होगा आपका इक्वेशन। 5000 आपके लिए कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। अब x की वैल्यू आपको बोली है 3 है, तब x की वैल्यू 3 है तब ये क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई कर दो 0.015 x की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा -0.04 और x की वैल्यू 3 है प्लस 30। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल रहा है 30.015। तो कॉस्ट आपकी कितनी होगी 30.015। 6 भी एग्जांपल ऐसा ही है, इस तरह से आपको सोल्व करना है कि आपको द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय Rx is equal to 3x square plus 36x plus 5. Find the margin revenue when x is equal to 5. x की वैल्यू जब भी 5 है तब मार्जिन रेवेन्यू आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है कि dRx अपॉन dt, यहाँ पे जो दिया है उसका ही मैं डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ 6x प्लस 36। x की वैल्यू 5 है तब क्या होगा 30 प्लस 36 मीन्स 66। क्या होगा 66। तो इस हिसाब से आप चेंज इन क्वांटिटी रेट ऑफ चेंज के प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज किस तरह से सोल्व करनी है। तो एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट वन
वन का फर्स्ट वन देखते हैं कि किस तरह से आपको सोल्व करना है। तो 6.1 का फर्स्ट वन, एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट वन, उसमें आपको दो क्वेश्चन दिए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तब आपको रेडियस फाइंड करनी है। एंड दूसरा ये बोला है कि r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तब आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वन ये देख सकते हो कि आपको सर्कल बोला है, सर्कल का एरिया क्या होता है, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। तो da बाय विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ही आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, मींस da बाय dr इज इक्वल टू 2 पाई r, और dr बाय dr कट हो जाएगा। अब जब r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तब क्या होगा, da बाई dr आपको क्या मिलेगा, r की जगह पे 3 रख दो, 3 टू जा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर 6 पाई आपको क्या मिलेगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर मीन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इतना चेंज होता होगा। और r की वैल्यू 4 है तब da बाई dr आपको क्या मिलेगा, 4 यहाँ पे पुट कर दो, 8 पाई आपको क्या मिलेगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, मींस कि यहाँ पे सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। सेकंड वन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्यूब का वॉल्यूम दिया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किस तरह से पता चलेगा, यूनिट देख लो आप, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मींस के डाउन में टी ही होगा। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हाउ फास्ट इट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होता होगा। व्हेन द लेंथ ऑफ द एज, एज मींस के एक साइड की लेंथ आपको दी है 12 सेंटीमीटर, तब डी ए बाई डी टी क्या मिलेगा। तो फर्स्ट वन क्यूब दिया है, क्यूब का वॉल्यूम एक्स क्यूब होता है, डीवी बाय डी टी क्या मिलेगा आपको, 3x स्क्वेयर dx बाय dt। ये कितना दिया है, 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर dx बाय dt, मींस dx बाई dt आपको क्या मिलेगा, 8 अपॉन 3x स्क्वेयर, 8 अपॉन 3x स्क्वेयर। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया क्या होगा क्यूब का, 6x स्क्वेयर, मींस da बाय dt इज इक्वल टू 12x dx बाय dt। 12x dx बाई dt की वैल्यू यहां से उठा लेते हैं, 8 अपॉन 3x स्क्वेयर, तो ये x x घर पे, और 3 4 जा 8 4 जा 32 अपॉन x डी ए बाई डी टी। अब x की वैल्यू आपको बोली है 12 है, x की वैल्यू कितनी है 12, मींस क्या होगा, 8 4 जा 32 एंड 4 3 जा, मींस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड डी ए बाई डी टी। मींस के क्यूब का एरिया कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा होगा, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में आपको दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। थर्ड वन कि आपको रेडियस दी है वो चेंज हो रही है, dr बाई dt दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, आपको da बाई dt फाइंड करने को बोला है, और जब रेडियस उसकी 10 सेंटीमीटर है तब। तो सर्कल बोला है, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको डिफरेंशिएशन करना है, मींस da बाई dt पाई इंटू 2r dr बाय dt, तो पाई इंटू 2r, r कितना बोला है 10 इंटू dr बाई dt 3, मींस के 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। da बाई dt आपको क्या मिलेगा, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से वो चेंज होता होगा। फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन में आपको बोला है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, कि एक क्यूब है वो इंक्रीजिंग हो रहा है 3 सेंटीमीटर
स्क्वायर पर सेकंड से, मींस आपको दिया है क्या, द एज ऑफ द क्यूब, मींस के एक्स, एज मींस साइड एक्स होगी, dx बाय dt आपको दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, dx बाय dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। हाउ फास्ट इट्स वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज, आपको dv बाय dt बोला है, फाइंड करो जब x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तब। तो क्यूब का वॉल्यूम v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, dv बाय dt आपको फाइंड करना है, क्या होगा 3x स्क्वायर dx बाय dt, मीन्स 3 x कितना बोला है 10 इंटू 10 और dx बाई dt कितना है 3, तो क्या होगा 33900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, dv बाई dt आपको क्या मिलेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। उसके बाद फिफ्थ वन देखते हैं। फिफ्थ वन में आपको बोला है स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन द सर्कल स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड सर्कल में जा रहा है, मींस के रेडियस इंक्रीज हो रही है उसकी, dr बाई dt आपको दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द इंक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, आपको एरिया फाइंड करना है डी बाई डी टी, और जब उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है तब। तो फर्स्ट वन सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, डी बाई डी टी फाइंड करना है हमें, इज इक्वल टू पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी हमें डेरिवेटिव लेना है। पाई का पाई, 2r बोला है 8 और डी आर बाई डी टी है 5, तो क्या होगा 8 5 40, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, डी बाई डी टी। आपको डी बाई डी टी क्या मिलने वाला है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 6 देखते हैं। 6 में आपको दिया हुआ है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, पहले तो वो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए 2 पाई r। तो 6 में आपको डेटा में दिया है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ, मींस के dr बाई dt आपको दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेट ऑफ सर्कमफेरेंस, मींस के आपको फाइंड करना है dc बाई dt। तो फर्स्ट वन सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है c इज इक्वल टू 2 पाई r, तो क्या होगा dc बाई dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू dr बाई dt हो जाएगा 2 पाई, और dr बाई dt कितना दिया है 0.7, तो क्या होगा 0.7 इंटू 2, 0.7 इंटू 2 मीन्स 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, dc बाई dt सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कितना चेंज होगा सर्कमफेरेंस में आपको पता चलेगा इस तरह से। 7th वन में दिया है द लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। फिर से रेक्टेंगल दिया है आपको, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी लेंथ है वो x सेंटीमीटर है एंड जो विड्थ मींस के ब्रेथ है वो हमारी y सेंटीमीटर है। अब आपको क्या दिया, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, मींस के dx बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, मींस 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है, एंड विथ है वो इंक्रीज हो रही है dy बाई dt इंक्रीज हो रही है 6 सेंटीमीटर पर विथ है इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। जब x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 6, दोनों सेंटीमीटर में है, 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड एरिया। तो जैसा ही हमने एक एग्जांपल देखा था कि हमें पेरीमीटर क्या मिलेगी 2x प्लस y, पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं हम, कितना चेंज होगा, चेंज इन पेरीमीटर। तो dp बाय dt इज इक्वल टू 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt, मीन्स 2 dx अपॉन dt कितना है -5 प्लस 4 मीन्स -2 सेंटीमीटर पर
सेकंड। तो dp अपॉन dt आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर में कितना चेंज होता होगा, -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। दूसरा टॉपिक फाइंड करते हैं यहाँ पे, चेंज इन एरिया, कि एरिया में कितना चेंज होता होगा। तो रेक्टेंगल है, एरिया x इंटू वाई होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। डीए बाई डी टी आपको क्या मिलने वाला है, x dy बाय डी टी प्लस y dx बाय डी टी, x dy बाय डी टी प्लस y dx बाय डी टी। तो x कितना दिया है 8 और dy बाय डी टी कितना है 4 प्लस y कितना है -5, सॉरी dx बाई डी टी कितना है -5 और y कितना है 6। तो क्या मिलेगा 8 4 जा 32 -30 मीन्स 2 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आपको डीए बाई डी टी क्या मिलने वाला है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, नहीं सॉरी मिनट, यूनिट मिनट में दिया है तो यूनिट में मिनट ही आएगी दोनों में, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिट देखना है, कौन सा यूनिट दिया है, सेंटीमीटर पर मिनट दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आएगा। उसके बाद हम देखते हैं 8.1 में आपको दिया हुआ है, a balloon which is always remaining the spherical on the inflection is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। पंपिंग कर रहे हैं, वॉल्यूम का चेंज आपको दिया है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, स्फीयर आपको बोला है, तो फर्स्ट वन स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो डेटा में आपको क्या दिया है कि पंपिंग आप कर रहे हो मींस के 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, टीवी बाई डी आपको दिया है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, मींस के वॉल्यूम का रेशियो आपको दिया है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस, मींस के dr बाई dt बोला है, फाइंड कर दो जब रेडियस 15 है सेंटीमीटर है तब। तो फर्स्ट वन वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, dv बाई dt फाइंड कर लेते हैं, क्या मिलेगा 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वेयर dr बाय dt। तो ये आपको 900 दिया हुआ है, ये 3 घर पे चले जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 4 पाई आर स्क्वेयर dr बाय dt, मीन्स वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई 15 dr बाय dt और यहाँ पे है 900, तो क्या होगा 225 इंटू 4 800 900 कट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या 900 इज इक्वल टू 900 पाई dr बाय dt, 900 घर पे, देयरफॉर आपको dr बाय dt फाइंड करना था 1 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको dr बाय dt क्या मिलने वाला है 1 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। 9th वन देखते हैं, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स ए स्फेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस। एक बलून दिया है वो स्फीयर शेप में है और उसकी रेडियस है वो वेरिएबल हो रही है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर। अब स्फीयर दिया है, आपको बोला है बलून है वो स्फीयर शेप में है, मींस के वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। जब उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है तब आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मींस के dv बाई dr क्या होगा, dv बाई dr क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो dv बाई dr इज इक्वल टू 4/3 पाई 3 आर स्क्वेयर dr बाई dt घर पे ये कट, मींस 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर कितना बोला है 10 क्या होगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, मींस के सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना चेंज होता होगा, 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जितना चेंज होता होगा। 10th वन में आपको दिया है ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज रनिंग अगेंस्ट द वॉल, कि एक लेडर है 5 मीटर लॉन्ग है, कुछ इस तरह से सपोज ए बी सी है, ये ए सी एक लेडर है, वो आपको क्या दिया है
5 मीटर लॉन्ग है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल ऑफ द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हम सपोज x बोल देते हैं और ये डिस्टेंस को हम y बोल देते हैं। तो आपको क्या दिया है, dx बाई dt दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो अवे हो रहा है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द, मींस के x की वैल्यू बोली है 4 मीटर फ्रॉम द वॉल। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल, मींस के dy बाई dt क्या होगा, कितनी डिक्रीज होगी, वो आपको फाइंड करना है। फिर से कि वॉल के सहारे आपने एक लेडर रखी हुई है, उसकी लेंथ 5 मीटर है। अब ये डिस्टेंस है वो आप धीरे धीरे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से x को इस तरह से वॉल से जो अवे कर रहे हो, मींस डेफिनेटली ये डिस्टेंस x से इंक्रीज होगा। अब लेडर की साइड तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो क्या होगा, x जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी हाइट डिक्रीज होगी। तो आपको वो फाइंड करना है रेशियो। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मींस इस तरह से होगा 25। डिफरेंशिएशन ले लेते विथ रिस्पेक्ट टू 2 dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आपको बोल दी है 4 है एंड dx बाई dt भी आपको दे दिया है 2 है। x की वैल्यू आपको बोल दी है 4 है एंड dx बाई dt भी आपको दे दिया है 2 है। और y की वैल्यू आपको यहाँ पे दी है या नहीं देख लेते हैं, 5 मीटर लॉन्ग रेडर। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू एक्स, एक्स आपको कितना दिया हुआ है 4 और dx बाई dt 2 प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो y dy बाई dt इज इक्वल टू -8। अब देखो ये अगर 4 है ये 5 है, तो पाइथागोरस से y कितना होगा 3। अब डायरेक्ट लिख देता हूं y इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 3 मीटर सॉरी। तब dy बाई dt क्या होगा -8 बाई 3 सेंटीमीटर पर मीटर पर सेकंड। किस तरह से सोल्व किया कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। अब देखो फिर से पाइथागोरस यूज कर दो, ये 5 आपको लेडर की लेंथ दी हुई है, ये अगर x 4 है तो y कितना होगा 3। तो यहाँ पे मैंने y की जगह पे 3 पुट कर दिया, तो क्या आएगा -8 बाई 3। देखो फिर से माइनस साइन आई, माइनस साइन क्या हमें डिनोट करेगी कि ये जैसे जैसे x इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे y है वो क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे माइनस की साइन आ रही है। उसके बाद देखते हैं हम 11th वन में आपको दिया हुआ है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 कि एक पार्टिकल है वो मूव हो रहा है, उसका एक पाथ आपको कर्व दिया है 11th वन में कि कर्व दिया है आपको 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। Find the points on the curve or at the which the y coordinate is changing the 8 times as fast the x coordinate, means के y coordinate उसका dy by dt है वो क्या हो रहा है 8 times dx by dt है, y coordinate है वो 8 टाइम चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट से। तो आपको उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, क्या होगा 6 dy by dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाय dt, ये तो कट हो जाएगा 3 2 मीन्स के 2 dy बाय dt इज इक्वल टू x स्क्वायर dx बाय dt, x स्क्वायर dx बाय dt। अब y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स है x कोऑर्डिनेट से, तो 2 इंटू 8 dx बाय dt इज इक्वल टू x स्क्वायर dx बाय dt दोनों साइड से कट हो जाएगा, 8 2 16 मीन्स के x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस और माइनस 4। जब x की वैल्यू प्लस 4 है तब y की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पे पुट करके चेक कर लेते हैं।
4 का क्यूब प्लस 2, 64 प्लस 2 64, 6y इज इक्वल टू 64, 64 अपॉन 6 मीन्स के 32 अपॉन 3। तो एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया 4 और 32 अपॉन 3। और x की वैल्यू जब भी -4 है तब 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2 -62 6y। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -31/3। मीन्स के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए 4 और 32/3 एंड दूसरा -4 और -31/3। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट हो गए आपके। उसके बाद 4 का क्यूब 64 प्लस 66, यहाँ पे डायरेक्ट सॉरी हो जाएगा 66 होगा ना, 64 प्लस 2 66 अपॉन 6 मीन्स 11। तो यहाँ पे एक 11 होगा और एक -31/3 होगा। अब देखते हैं 12th वन में आपको दिया है द रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ½ सेंटीमीटर पर सेकंड। अब एयर बबल है उसकी रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, मीन्स के dr/dt आपको दिया है ½ सेंटीमीटर पर सेकंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग। बबल का वॉल्यूम क्या होगा dv/dt वो आपको फाइंड करना है। व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वन वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि बबल ऑलवेज स्फीयर शेप में ही होता है, आप वो फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। dv/dt हमें फाइंड करना है 4/3 पाई 3r स्क्वेयर dr/dt। तो ये 3 घर पे 4 पाई x की वैल्यू 4 पाई r स्क्वेयर, r की वैल्यू 1 × 1 और dr/dt दिया है ½ मीन्स क्या होगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो वॉल्यूम को है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपको आंसर मिलेगा। 13 देखते हैं। 13 में आपको दिया हुआ है ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल ऑफ द डायमीटर। कि एक बलून का आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 3/2 2x + 1, 3/2 2x + 1। तो सिंपल रेडियस क्या होगी इससे हाफ हो जाएगी 3/4 2x + 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू ये आपकी रेडियस है, आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। मींस के यहाँ पे आपकी रेडियस x के फॉर्म में दी है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे डायमीटर ये है, रेडियस ये है। वॉल्यूम क्या होगा, अगर हमें बलून दिया है तो बलून है वो स्फेरिकल शेप में होता है, मींस के 4/3 पाई r क्यूब। तो क्या मिलेगा dv/dx। r की जगह पे हम क्या लेंगे x क्यूब, क्योंकि डायमीटर और रेडियस x के फॉर्म में दी हुई है। तो 4/3 पाई यहाँ पे क्या होगा 3/4 2x + 1 का क्यूब। पहले तो वैल्यू ही पुट कर देते हैं सारी, फिर डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। 4/3 पाई 3 का क्यूब 27, 4 का 64 2x + 1 का क्यूब। तो ये क्या होगा 9 3 जा और 16 4 जा मीन्स के 9/16 पाई 2x + 1 का क्यूब। ये आपका वॉल्यूम होगा। आपको dv/dx फाइंड करना है, तो अब dv/dx ले लेते हैं। dv/dx इज इक्वल टू 9/16 पाई इंटू 3 2x + 1 का स्क्वायर, 2x + 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा 9 3 जा 27 अपॉन 16 पाई 2x + 1 का स्क्वायर dv/dx। अगर आपको यहाँ पे बोल दे कि x की वैल्यू इतनी है y की वैल्यू इतनी है, तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। सपोज बोल दे कि x की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करके आंसर निकाल सकते हो। और वो क्या मिलेगा आपको सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर मींस सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 सम आपको दिया हुआ है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। कि सैंड है वो पाइप में से पास हो रही है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। द फॉलोइंग सैंड फ्रॉम द cone on the ground in such a way that the height of the cone
इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो यहाँ पे हम ले लेते कि कोन की हाइट h है और वो क्या है 1/6 और कोन की रेडियस r से 1/6 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 6h। फर्स्ट रिलेशन ये मिलेगा। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, मीन्स के हाइट आपको फाइंड करनी है, dh बाई dt फाइंड करना है जब भी उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर हो और आपको रेशियो दिया हुआ है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ, मीन्स के वॉल्यूम का रेशियो दिया है dv बाय dt, स्टार्टिंग में दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आपको ये फाइंड करना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन है, कौन का वॉल्यूम क्या होगा। कौन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब मुझे dh बाई dt फाइंड करना है तो सारे इक्वेशन को मैं h के फॉर्म में ले लेता हूँ। r की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 पाई, यहाँ से 6h का स्क्वायर इंटू h, तो 36 होगा 6 का स्क्वायर अपॉन 3 मीन्स 12 पाई h क्यूब। वॉल्यूम मुझे क्या मिलेगा 12 पाई h क्यूब। अब फाइंड करना है हमें dh बाई dt, तो dv बाई dt डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh बाई dt। हमें dh बाई dt फाइंड करना है। ये कितना दिया है 12, dv बाई dt 12 है, 12 पाई इंटू 3, h की वैल्यू है 4 और हमें dh बाई dt फाइंड करना है। h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो ये 12 घर पे 4 16 48 पाई 1 इज इक्वल टू 48 पाई dh बाई dt। तब आपको dh बाई dt यहाँ पे क्या मिलेगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद 15 में आपको दिया हुआ है, 15 में आपको दिया हुआ है द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द x यूनिट। मीन्स के जिस तरह से एग्जांपल देखे थे सिंपल ही है यहाँ से। अब तो 15 में आपको दिया है कि cx 0.007 x क्यूब, 0.007 x क्यूब, 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 और मार्जिन की वैल्यू 17 यूनिट है, x इज इक्वल टू 17 यूनिट है। तो सिंपली dc बाई dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा 3 आगे आएगा, मीन्स 0.021 x का स्क्वायर, 2 आगे आएगा 0.006 x प्लस 15 कांस्टेंट का 0, x की जगह पे 17 पुट कर दो, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 0.021 इंटू 289 माइनस 0.006 प्लस 15 इज इक्वल टू 20.967। तो dcx अपॉन dt आपको क्या मिलेगा 20.967। उसके बाद देखते हैं 16 भी सेम टू सेम ही है कि rx के फॉर्म में आपको वैल्यू दी है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 और x बोला है 7 है। तो क्या होगा drx अपॉन dt इज इक्वल टू 26x प्लस 26, x की जगह पे 7, तो 26 इंटू 7 मीन्स 182 प्लस 26 208। drx अपॉन dt आपको क्या मिलेगा ₹208। उसके बाद 17 और 18 MCQ है, देख लेना। अब यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी 6.1 ओवर होती है। इसके बाद के टॉपिक हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।